का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा शब्द है, बड़ा आरोप है। चोरी तो प्रूव करनी पड़ेगी ना, चोरी क्रिमिनल ऑफेंस है, चोरी प्रूव करनी पड़ेगी कोर्ट ऑफ लॉ में, या एथिक्स पैनल में आपने कह दिया कि चोरी हुई तो चोरी हुई। नहीं, मैंने आपको उदाहरण दिया ना नाभिका जी, सारी बातें तो मतलब पूरी की पूरी खुली किताब है ना। उन्होंने खुद ही इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया ना, कि नहीं एक्सेप्ट किया। बॉबी ब्राउन का लिपस्टिक उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया ना कि हमने 3-4 बार मंगाया होगा। अब आप समझे, कई एक लोग हैं, जैसे इस कमिटी में कई एक रिपोर्ट छुपी हुई है। जैसे मनीष आनंद एक आदमी है जो दर्शन हीरानंदानी के लिए काम करते हैं, लगातार उनसे मिलते रहे। एक गैम्बलिंग का काम करता है रेवानी, वो लगातार उनसे मिलते रहा है। उनके सारे जो है, ये सारी कमिटी की रिपोर्ट जब आई, जो सारे एविडेंसेस दिए गए हैं, कई एक चीजें ऐसी हैं जहां की कई एक मकानों का जिक्र है कि ये मकान उन्होंने ऐसे ले लिया, ये मकान ऐसे ले लिया, ये मकान ऐसे ले लिया। तो वो सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये सारे एविडेंसेस एथिक्स कमिटी के सामने आए होंगे और तभी उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया होगा। दूसरा, जो नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा विषय है, आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि जय देहाद राय ने जो मुझे दिया था, कई एक चीजें उसने लिखित दी थी और कई एक ऐसी चीजें थी जो कि उसने मुझे, क्योंकि 14 तारीख के पहले मैं उसको जानता नहीं था, मेरी उससे पहली मुलाकात और बातचीत 15 अक्टूबर को हुआ था। तो मैंने ये देखा, आपको आश्चर्य लगेगा कि ये लॉगिन जो इनका हुआ है, जो भी मीडिया में आया, पहले आप ही ने ब्रेक किया था 49 बार, शायद 47 बार हुआ हो, लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि ये लॉगिन कैसे हुए। एक ही आदमी पार्लियामेंट में एनआईसी से लॉगिन कर रहा है, उसी दिन सेम डे बेंगलोर से लॉगिन हो रहा है, उसी सेम डे दुबई से लॉगिन हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही मेंबर पोर्टल का लॉगिन एक ही दिन में दिल्ली से हो रहा है, बेंगलोर से हो रहा है, दुबई से हो रहा है। ये जो 61 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इसमें आपको आश्चर्य होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन 61 में से मैक्सिमम क्वेश्चन या तो बेंगलोर से पूछे गए या नहीं तो वो दुबई से पूछे गए। और जो लोगों को लगता है कि ये ओटीपी आ गया, पासवर्ड आ गया, तो उसमें हम खुद ही मेंबर हैं। अब आप देखिए कि डाटा प्रोटेक्शन बिल है, डाटा प्रोटेक्शन बिल में कई एक पेपर ऐसे दिए मंत्रालय ने जो ये कहे गए कि ये इसका पार्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल पेपर हमने दिया। जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन का जो है, कई एक ऐसे बिल हैं जो 2 दिन पहले अपने को पता चल गया। कई एक हम लोग जब रिलीजियस सेंटिमेंट के कानून बनाते हैं, यूएपीए बनाते हैं, उसमें कई एक पेपर उसके साथ सिनॉप्सिस के साथ जब जाता है तो वो मेंबर पोर्टल पर 2 दिन पहले मौजूद हो जाता है। उसी तरह से फाइनेंस के कई एक ऐसे बिल हैं जो 2 दिन पहले पता चल जाते हैं। अब सबों को स्टॉक एक्सचेंज पता है, सबों को सेबी पता है, सभी को मार्केट मैनिपुलेशन पता है। यदि हमको पता है कि यह कानून इस तरह से आने वाला है, या भारत सरकार यह कानून ऐसा सोच रही है, यहां तो 1 घंटे पहले की बात छोड़ दीजिए, आप जैसे चैनल चलाती हैं, यदि ब्रेकिंग न्यूज मैं 2 मिनट पहले आपको बता दूं कि यह होने वाला है, तो क्या आपकी टीआरपी नहीं बढ़ जाएगी? क्या सारे चैनल इस तरह से बात नहीं करते हैं? उसी तरह से मार्केट मैनिपुलेटर हैं, वो उस तरह से बात नहीं करेंगे। तो एक बिजनेस राइवल जब आप उसको दे दोगे, वो बिजनेस में है और सभी चीजों में उसका बिजनेस है दर्शन हीरानंदानी का। जैसे मैंने आपको कहा कि एक गैम्बलिंग वाला है जो ऑनलाइन डिजिटल गैम्बलिंग कराता है, उसके साथ भी रिलेशन है। यदि इस तरह के लोगों को आप सारी जानकारी दे दोगे, तो क्या हमारा स्टॉक एक्सचेंज क्रैश नहीं होगा? क्या नेशनल सिक्योरिटी खत्म नहीं होगी? आपने ऐसे आदमी को अपना दे दिया मेंबर पोर्टल का पूरा ओटीपी, पासवर्ड, सब कुछ हैंडल करने के लिए, जो है तो इंडियन नागरिक, लेकिन वो यूएई का परमानेंट रेसिडेंट है। उसके कई एक ऐसे रिश्तेदार हैं जो विदेशी नागरिक हैं। आपने अपने छोटे पैसे के लिए, छोटी प्रतिष्ठा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को किसी तरह से जो है एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में लाने के लिए आपने पूरे नेशनल सिक्योरिटी को, देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया और एक ऐसे आदमी को दे दिया जिसका केवल और केवल बिजनेस इंटरेस्ट।